Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Today I will discuss subfields of political science. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे सब फील्ड कौन सी है पॉलिटिकल साइंस की। ये पॉलिटिकल साइंस में हम किन किन सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। Subfields of political science refer to a specialized area of study within the discipline. Each focuses on distinct aspects of politics and governance. जब हम सब फील्ड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसकी स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ स्टडी है। हम इस ऐसे एरिया को, ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस में जिसके एस्पेक्ट जो से पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से होंगे। पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन encompasses a wide array of subject, each offering unique insight into the complexity of governance, power and societal organization. कि पॉलिटिकल साइंस में हम जिस एरिया को स्टडी करते हैं, जिस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ये एक पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि इसमें हम गवर्नेंस के रिलेटेड, पावर के रिलेटेड और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पढ़ते हैं। These subfields help us understand political phenomena from different perspectives, allowing scholars to specialize in area of interest while contributing to a broader understanding of political system and behavior. जब हम इन सब फील्ड्स को देखते हैं तो हमें एक पॉलिटिकल निज़ाम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग किस तरह प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल साइंस से, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। हम उसकी सब फील्ड्स को स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगे द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव्ड पॉलिस मीनिंग सिटी और स्टेट, द वर्ड साइंस इज लेटेंट डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज। अगर हम पॉलिटिकल देखते हैं तो हमें स्टेट और सिटी और स्टेट के बारे में आता है, रियासत की स्टडी करना होता है। साइंस का मतलब ही नॉलेज है, इल्म है, स्टडी है। तो किस चीज़ की, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग द अफेयर ऑफ द सिटी और स्टेट, हम इसमें नॉलेज लेते हैं जो हमारी स्टेट के अंदर, कह लें कि हमारी स्टेट के रियासत में जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं पॉलिटिक्स को लेके, गवर्नमेंट को लेके, पावर को लेके, उसको हम स्टडी करते हैं। अब फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल जो उनसे हैं, वो फाउंडर है पॉलिटिकल साइंस को, जिन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखना शुरू किया। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू J.W. गॉर्नर, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। रियासत, सियासत, अब रियासत और सियासत का आपस में बड़ा रिलेशन है क्योंकि रियासत से ही सियासत शुरू होगी और सियासत कहाँ ही खत्म होगी, रियासत पे ही खत्म होगी। अकॉर्डिंग टू स्टेफन लियो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिलोंग टू गवर्नमेंट। जाहिर बात है कि पॉलिटिकल साइंस है वो गवर्नमेंट से बिलोंग करेगी क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बनती कैसे है, एक पॉलिटिकल पार्टी से बनती है, पॉलिटिकल बेसिस पे बनती है। तो पॉलिटिकल साइंस किससे बिलोंग करेगी, गवर्नमेंट से बिलोंग करेगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल क्या कहता है, अरिस्टो कैसा है, पॉलिटिकल नॉलेज ऑफ अ सिटी स्टेट। हमारे पास जो रियासत के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल थॉट है, उसको नॉलेज है। ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस इज टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस, पावर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन सोसाइटी एंड अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। कहता है मकसद क्या है पॉलिटिकल साइंस, मकसद हम अगर सोचते हैं ना, मकसद क्या पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि रियासत में किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, किस तरह इंस्टीट्यूशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, किस तरह डिवीजन ऑफ पावर हो रही है, किस तरह पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल मेंबर किस तरह एक गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। ओरिजिन देखेंगे तो ओरिजिन इसका 1st सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, जिसे प्लाटो ने सबसे पहले इसके ऊपर अबाउट पॉलिटिक्स, सियासत के रिलेटेड लिखना स्टार्ट किया। डेवलपमेंट इसकी 19 और 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुई और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए, जिसमें हमें पता चला कि पॉलिटिक्स में बड़ी पेचीदगियाँ, हम पॉलिटिकल साइंस जो है ना, उन पेचीदगियों को, उनकी कम्प्लेक्सिटी इसको कम करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करवाया कि रियासत में सियासत का क्या किरदार है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस है। सब फील्ड्स इन पॉलिटिकल साइंस आर वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिवर्स एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड सोसाइटल डायनेमिक। जब हम सब फील्ड की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ये फील्ड्स देती हैं कि किस तरह एक गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है सोसाइटी को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अनेबल क्रॉस नेशनल एनालिसिस एडिंग इन पॉलिसी फॉर्मेशन। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दूसरी रियासतों का कैसा लीगल सिस्टम है, कैसी पॉलिटिक्स है। तो हम एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को लेके। इंटरनेशनल
elucidate formulation, international relation, elucidate global interaction, crucial for diplomacy and conflict resolutions. जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुकात, रिलेशनशिप देखा जाएगा. पॉलिटिकल थ्योरी डेवल इनटू फिलोसफिकल अंडरपिनिंग गाइडिंग एथिकल गवर्नेंस. जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमें रहनुमाई मिलती है, किस तरह अखलाकियात, गवर्नमेंट किस तरह एथिकल गवर्नेंस से, किस तरह एक एथिकल वे से अपनी सोसाइटी को रेगुलेट कर सकती हैं, किस तरह अपनी सोसाइटी में एक बेटर वे से पॉलिटिक्स का अच्छा कर सकती है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इंश्योर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी फॉस्टरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी. जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जो इंतजामिया है, हमारी गवर्नमेंट है, जैसे एग्जेक्टिव है, जो भी पॉलिसीज लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन से बनती है तो वो पॉलिसी सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट करेगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी की कैसे करवाई जाएगी, और ये एक पब्लिक की खिदमत में, लोगों की खिदमत के लिए कैसे उस पॉलिसीज लोगों की खिदमत के लिए कैसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी. तो ये हम किस में पढ़ेंगे आज? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी स्टार्ट होता है सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड क्या है, किस किस फील्ड के ऊपर ये बात करती है, किस चीज को हमें समझाती है, वो देखेंगे. ब्रांचेस देखिए, सबसे पहले इसकी कौन सी है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक थ्योरी, पॉलिसी थ्योरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये इसकी सब फील्ड है. सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लोर द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिकल थ्योरी में हम फिलोसफर की पॉलिटिक्स को देखते हैं कि फिलोसफर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. इट डेवल इनटू क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, अथॉरिटी, लिबर्टी एंड राइट. हम अब वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चन अराइज करते हैं कि आप इंसाफ, एक सियासी जो एक्टिविटी है, जो एक सियासी पार्टी है, वो हमें इंसाफ कैसे प्रोवाइड करेगी, जो अथॉरिटी होगी वो किस तरह डिवाइड करें, जो लिबर्टी होगी वो आप कैसे देंगे, एंड द राइट्स के बारे में बताएंगी. Scholar in this field analyze the work of political thinker through history from Plato, Aristotle to contemporary theorists like John Rawls, माइकल. अब कहता है कि स्कॉलर ने जब इस सब फील्ड को स्टडी किया, जब हम पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री में देखा जिसने प्लाटो ने पॉलिटिक्स के बारे में लिखना शुरू किया, बताना शुरू किया है. एरिस्टोटल आया, और जो हमारे आज के थ्योरिस्ट, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट हैं, जॉन है, माइकल है, तो उन्होंने किस तरह डिफाइन किया पॉलिटिकल थ्योरीज से. पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? मतलब ये हमें प्रोवाइड करती है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम, गाइडिंग नॉर्मेटिव जजमेंट अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. अब पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक कंसेप्ट प्रोवाइड कर देती है कि हमारा जो सियासी निज़ाम होगा वो किस तरह का है, और उसको बताएगा कौन? पॉलिटिकल साइंस बताएगा. तो हम पॉलिटिकल थ्योरी में एक रहनुमाई हमें मिलती है, चाहे वो नॉर्मेटिव जजमेंट के जरिए कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. तो ये सब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में. नेक्स्ट आप इसकी देखें एग्जाम्पल, एनालाइजिंग जॉन मार्शल थ्योरी ऑफ जस्टिस. जॉन रॉल ने क्या किया, थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी थी तो इसके ऊपर उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की. कोर्ट्स क्या है, इसके बाद कोटेशन लिखे, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग. ये सोक्रेटिस ने कहा. आगे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स. जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जब हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करेंगे, उन इंस्टीट्यूशन को स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, तो हम ये देखेंगे एक स्टेट का दूसरी स्टेट के अंदर, एक स्टेट और दूसरी स्टेट के साथ हम मुआवजा करेंगे, उसके पॉलिटिकल सिस्टम का मुआवजा, उनके इंस्टीट्यूशन का मुआवजा करेंगे. तो ये हम किस में पढ़ेंगे? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव से पता चले कंपैरिजन करना है दूसरे स्टेट के साथ, जो उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या उनके पॉलिटिकल सिस्टम मुझसे बेहतर है, तो बेहतर है तो क्यों बेहतर है, उन चीज़ों को स्टडी करेंगे. जैसे कि स्कॉलर इन दिस फील्ड एग्जामिन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम एनालाइजिंग फैक्टर. अब स्कॉलर जो से हैं दूसरे लीगल सिस्टम के साथ कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कुछ क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं. अब देखिए सच एज गवर्नेंस स्ट्रक्चर. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जैसे पाकिस्तान में है तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और है, ब्रिटानिया में देखेंगे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और होगा. चाहे ऑर्गन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक है, लेकिन वहाँ पावर की अथॉरिटी, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से, किसी को वहाँ ज़्यादा पावर मिल गई है, किसी इंस्टीट्यूशन को कम पावर मिल गई है. इसी तरह इलेक्टोरल सिस्टम भी है.
किसी के पास वहाँ इनडायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम है, तो ये भी डिफरेंट है। अब यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स है, पब्लिक पॉलिसी है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अलो अस टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर ऑन पॉलिटिकल आउटकम। अब जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले शिनाख्त करते हैं जो पैटर्न है हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, जो ट्रेंड है, जो एसेंशियल्स हैं जो इस पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट कर रही है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर कि कल्चर का क्या डेवलपमेंट का असर पड़ा। जाहिर बात है पॉलिटिक्स एक क्योंकि पॉलिटिक्स लोगों से ही निकली है ना, लोग किसके ऊपर, लोगों के थॉट अपने अपने कल्चर के मुताबिक होते हैं। तो किस तरह इंपैक्ट करती है इकोनॉमिक्स। सारी बात है अगर हमारी इकोनॉमिक, हमारी कह लें माशियत ही नहीं ठीक होगी तो हमारी पॉलिटिक्स कैसे एक अच्छी तरह रेगुलेट करें, कैसे एक सोसाइटी अच्छी तरह रेगुलेट, हिस्टोरिकल फैक्टर क्या और पॉलिटिकल आउटकम कैसे होंगे। तो ये हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि कंपैरिजन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल अगर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियारात है और प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कैसा है, द हेड ऑफ द स्टेट जोन है ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सेरेमोनियल अथॉरिटी होती है, इतनी अथॉरिटी नहीं होती जितनी पार्लियामेंट के पास होती है। अब हम जैसे जैसे देखते हैं, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। अब अमेरिका में क्या है, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट सिस्टम नहीं है। अब वहां द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट है। तो सारे इख्तियारात किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ये कंपैरिजन किया, हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देख रहे हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इज टू कंपेयर। हमारा सबसे बेहतरीन जरिया यही है अपनी पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने का कि हम कंपैरिजन करें, हम कंपेयर करें एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपैरिजन करें। आगे है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक आउटकम एंड वाइस वर्सा। आगे हमने पीछे भी बात की कि जब हमारी इकोनॉमी नहीं अच्छी होगी, इकोनॉमी एक सोसाइटी को अच्छी तरह रेगुलेट ही नहीं कर रही, तो हमारी पॉलिटिक्स में भी वो एक रेगुलेशन तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह अगर हमारी इकोनॉमी ही अच्छी नहीं होगी तो इकोनॉमी का असर ही किसके ऊपर जाएगा, बिल्कुल पॉलिटिक्स सिस्टम के ऊपर जाएगा। Scholars in this field analyze such as economic development, income inequality, taxation, trade, regulatory policies कि जो हमारी inequality है सोसाइटी में, जो टैक्सेशन लगाई जा रही है, जो हमारी पॉलिसीज हैं, ट्रेड्स हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटीग्रेट इनसाइट फ्रॉम इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज विद इन साइट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर। अब इसमें ये कहा जा रहा है हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है, अगर हमारी सोसाइटी में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो रिसोर्सेज हैं, वो ही हम इनइक्वालिटी की बुनियाद पे करेंगे तो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रेगुलेट कर सकता है। क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम पूरी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही अच्छी तरह रेगुलेट नहीं करा तो हमारी इकोनॉमी कैसे रेगुलेट करेगी। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की। एग्जांपल देख सकते हैं, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल। हम इसमें कहते हैं हमारी इकोनॉमिक जो है उसमें इनइक्वालिटी है, हम लोगों को उस तरह के मतलब कह ले सारे राइट्स ही प्रोवाइड नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी हो रही है ना सोसाइटी में। जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर जो उनसे अमीरतर होता जा रहा है, गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, तो ये क्या है, हमारी इनइक्वालिटी है। इसी तरह इनइक्वालिटी की वजह से हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। आगे देखिए, द इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स। बेसिकली यही बात है कि इकोनॉमी क्या है, बैकबोन है सोसाइटी की, रीढ़ की हड्डी की मानद है। हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारी पॉलिटिक्स अच्छी तरह रेगुलेट, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरह रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट देखिए सब फील्ड है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का फोकस क्या होता है, जो हम पब्लिक में जो पॉलिसीज बनाते हैं कि पब्लिक की सोशल वेलफेयर के लिए हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए अच्छी तरह से। अब वो सब फील्ड कैसे पॉलिटिकल साइंस की वो देखते हैं। Public policy focus on the process by which government decisions are made and implemented to address societal problem and meet public need. Public policies का फोकस क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिसीजन देती है, जो गवर्नमेंट डिसीजन देती है, ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने पब्लिक के ऊपर। अब पब्लिक का उस इम्प्लीमेंटेशन पे कैसा रिएक्ट होता है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्या उस पॉलिसी से पब्लिक का नुकसान होता है, क्या बेनिफिट होता है।
इस चीज को स्टडी करते हैं, क्योंकि जितनी पब्लिक पॉलिसीज की बात आएगी ये पब्लिक के लिए है ना, तो पब्लिक की नीड्स के मुताबिक होनी चाहिए। This field examined the formulation, adoption, and evaluation of public policy across various domains, including healthcare, education, environmental protection, social welfare. Public policy हम आप क्या है कि एजुकेशन के रिलेटेड कोई पॉलिसी बना दी जाए, ठीक है, हेल्थ केयर के रिलेटेड मेडिसिन फैसिलिटेट की जाए, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई काम किया जाए, कोई पॉलिसीज बनाए, दरख्त लगाए जाए, हर एक स्टेट के सिटीजन के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जाए, या पॉलिसी बनाई जाए कि आप अगर डे रख दिया जाए इस दिन आपने दरख्त लगाने हैं। तो क्या है, एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा भी, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट, एक पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। Public policy analysis implied tool from political science, economic and other discipline to assess political alternative, predict dire outcome and recommend course of action to policy maker. इसमें क्या है कि हम जो पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे उसका देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी पर इफेक्ट है, और जो पब्लिक पॉलिटिक्स का आउटकम है या उसको बेहतर बनाने के लिए हम रिकमेंडेशन भी करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम करता है। अब देखिए, एग्जामिन द अफोर्डेबल केयर एक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर, ये एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद क्या था, हमारी जो सोसाइटी में हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, चाहे वो आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड फैसिलिटेट किया जाए, मेडिसिन के रिलेटेड फैसिलिटेट किया जाए। इस एक्ट का मकसद ये था कि हमारी सोसाइटी को एक अच्छी तरह रेगुलेट किया जाए। पॉलिसी इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, पॉलिसी एक आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन द इंटरनेशनल सिस्टम। एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। दिस फील्ड एग्जामिन इश्यूज सच एज डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट, कॉर्पोरेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ। इस फील्ड का मकसद, इस फील्ड ये इश्यू जो सा एग्जामिन करती है हमारे दूसरी स्टेट के साथ, भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, तुर्की के साथ अगर कोई इश्यू होता है, चाहे वो ट्रेड के रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, भारत के साथ मसला कश्मीर हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद स्कॉलर इन इंटरनेशनल एनालाइज द डायनेमिक पावर, सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी सीकिंग टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वॉर, पीस एंड इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल रिलेशन का मकसद है जब आप एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ताल्लुकात बनाती है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनाएगी। अब यही स्टेट, अब इंटरनेशनल रिलेशन ये होगा कि अगर कोई मसला होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो वार के रिलेटेड हो, अब कश्मीर के इश्यू पर ही होता है, तो हम जाते हैं इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाते हैं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इस मसले को सॉल्व करवाया जाए। तो ये एक पॉलिटिक्स है ना, दोनों की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, यूनाइटेड नेशन में अपने मसले को लेके जा रही है। कश्मीर के ऊपर इशू है तो कश्मीर को ये राइट प्रोवाइड किया, चाहे वो पाकिस्तान की रहे चाहे वो इंडिया के साथ रहे। तो इस कंफ्लिक्ट को एक पीसफुल वे से हम रिजॉल्व करवाना चाहें, हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन होगा दोनों स्टेट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जाए ट्रेड के मसले पे भी हम हमारी पॉलिटिक्स में है ना, ट्रेड के मसले पे भी कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है। वार इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन, के बाद जो उनसी एक कॉन्टिन्यूशन एक पॉलिटिक्स, सियासत में जंग एक कॉन्टिन्यूशन प्रोसेस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पब्लिक के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको जस्टिस प्रोवाइड करती है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील विद द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एजेंसी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पब्लिक एजेंसी बनाएगी, पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाएगी। दिस फील्ड एक्सप्लोर्स सच एज पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन गवर्नेंस। अब जो पब्लिक सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब उनके ऊपर गवर्नमेंट कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट का पब्लिक सर्वेंट है ना, वो एक पब्लिक के खिदमत गुजार है, खिदमत करने के लिए उनको बनाया गया है। तो पब्लिक के इश्यूज को सुने, उस चीज को रिजॉल्व करें, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑफन इंटरेक्ट विद फील्ड्स सच एज मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। अब इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद यही है कि इस चीज की अकाउंटेबिलिटी की जाए, ठीक है। अगर सोसाइटी अच्छी तरह रेगुलेट नहीं कर रही, सोसाइटी के अंदर अपनी एक सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेट का काम है उस चीज को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एग्जांपल, स्टडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल एजेंसी, द ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट डेडली एनिमी ऑफ लिबर्टी। ये आपके पास क्वेट्स लिखी गई है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये भी सब फील्ड है। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक्सप्लोर द रिलेशन में पॉलिटिक्स और सोसाइटी के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, जो हम रिलेशनशिप में पढ़ चुके हैं। इफेक्ट पॉलिटिकल आउटकम एंड बिहेवियर, स्कॉलर इन दिस फील्ड स्टडी इश्यूज सच एज
सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल कल्चर, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज। जब हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे सोशल स्ट्रक्चर है, कैसा प्रोसेस है, इस सब पॉलिटिकल बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे। अब पॉलिटिकल कल्चर, उसकी आइडेंटिटी और जो सोशल चेंज हो रहा है, पॉलिटिक्स अगर चेंज हो रही है तो बेसिकली सोसाइटी में भी कुछ चेंज है, अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो आपकी पॉलिटिक्स पे भी इफेक्ट होता है। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में जो हम एग्जामिन करते हैं जो रोल है सोशल इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो क्लास है, रेस है, जेंडर है, रिलीजियस है, इन शेपिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड बिहेवियर। अब हमारी क्लास है, जैसी हमारा रिलीजियस है ना, उसकी वजह से जो पॉलिटिक्स के एटीट्यूड्स और बिहेवियर चेंज होते हैं, उस चीज़ का कंसर्न होता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। हाईलाइट करेंगे कि सोशल और पॉलिटिकल डायनेमिक्स को हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, जैसे कि है एग्जाम्पल है द सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब सोशल मीडिया की वजह से हमारी जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है, पॉलिटिक्स में एडवांसमेंट आ रही है, पॉलिटिक्स की हर सियासत की हर न्यूज़ हमारे पास चंद मिनटों में पहुंच जाती है। ये एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का हिस्सा है। द पर्सनल इज पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एग्जामिन द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। अब हम इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करेंगे। स्कॉलर इन दिस फील्ड एनालाइज इशू सच एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब कोई भी एक स्टेट के साथ ट्रेड का मसला आ जाता है, उसको किस में पढ़ेंगे? पॉलिटिकल इकोनॉमी में। फाइनेंस का मसला हो जाता है, डेवलपमेंट का हो जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी का हो जाता है, किसमें हम स्टडी करेंगे? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सप्लोर हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पावर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी शेप पैटर्न ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्फसाइजिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट एंड मार्केट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। हम पढ़ेंगे सियासत का इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट है या इकोनॉमी का सियासत पे कैसे इम्पैक्ट है इन इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आपकी सियासत अच्छी तरह रेगुलेट कर रही है, एक सियासत का सियासी निज़ाम अच्छा चल रहा है ना, गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, तो आपकी इकोनॉमी सिस्टम वैसे ही बूस्ट हो जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं अच्छी चल रही तो आपका सियासी निज़ाम कैसे चलेगा? ठीक है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब फील्ड है कि अगर हमारे दूसरी स्टेट के साथ कोई ताल्लुकात मतलब कोई लेन देन के इशू पे हो जाता है तो वो हमारा किस में स्टडी किया जाता है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एग्जामिन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। हम जब कोई भी ट्रेड के एग्रीमेंट करते हैं, एक स्टेट, पाकिस्तान की स्टेट ब्रिटिश के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ कोई भी एग्रीमेंट करती है, वो हम किस में स्टडी करेंगे? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी करेंगे। द ग्लोबल इकोनॉमी इज द न्यू पॉलिटिक्स। जो हमारी इकोनॉमी है ये एक न्यू पॉलिटिक्स बन गई है। इलेक्टोरल स्टडी, इसमें हम बात करते हैं इलेक्टोरल स्टडी करते हैं, एग्जामिन वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। हम इस सब फील्ड में स्टडी करते हैं कि कैसे इलेक्शन दिया जाता है, मतलब कैसे इलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे लोग वोटिंग करते हैं, कैसे इलेक्शन के मेथड है, या डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन, लोग उसे डायरेक्ट वोट कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, कैसा सिस्टम है, हम इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स है। अब एग्जामिन पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज, कि पॉलिटिक्स की वजह से जो हमारी एक माहौल में चेंजिंग आती है, अगर हमारी पॉलिटिक्स में कह लें कि पॉलिटिक्स अच्छी तरह मतलब कह लें कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी को वो हकूक ही नहीं दिए जा रहे, उनको एक जलसा करने का हकूक नहीं दिया जा रहा, तो बेसिकली किस पर इम्पैक्ट जा रहा है? एक इकोनॉमी, एक इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, एक चैलेंज आ रहा है इन्वायरमेंट के लिए। जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके दिमागों में क्या आ रहा है कि हमारी पार्टी को, हमारे राइट को वो मतलब कह लें कि इक्वालिटी दी नहीं जा रही जिस तरह दूसरी पार्टी को दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं। हेल्थ पॉलिसी, एनालाइज पॉलिसी प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज एनालिसिस भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिहेवियर स्टेट, एक स्टेट का कैसा बिहेवियर होता है उस चीज़ की। फॉरेन पॉलिसी मतलब हार्जा पॉलिसी ताल्लुकात होती हैं एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ, उसको भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। तो कंक्लूड करेंगे, पॉलिटिकल साइंस encompasses diverse subfield in providing comprehensive insight into politics, governance and power। बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो फील्ड्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ही, अब हमने इसमें पर पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और उसकी पावर के ऊपर एक कह लें कि कंप्रीहेंसिव स्टडी की है। ट्रेडिशनल बिहेवियर पॉलिसी ओरिएंटेशन, इंटरडिसिप्लिनरी इंटरसेक्ट एंड ओवरलैप।
Emerging trends include digital politics, global governance, and environmental sustainability. Future decisions emphasize interdisciplinary collaboration, evidence-based policy making, civic management, engagement, understanding political science will foster and inform citizens and effective governance. बेसिकली हमने इसे कंक्लूड किया और इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो सब फील्ड है उसका ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस के वो एक्टिविटीज़ के हैं जो एक सोसाइटी में परफॉर्म हो रही हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक हो, इंटरनेशनल सोशोलॉजी हो। ये सारी फील्ड एक पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि अगर हमारी एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोई कन्फ्लिक्ट आता है, कोई ट्रेड के मसले पे आता है, तो हम किस में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करेंगे। Today the lecture is completed. Now do subscribe my YouTube channel. Okay students, Allah Hafiz.